तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में जितने भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उन सब की एक कॉमन समस्या ज़रूर है कि जब भी सामाजिक विज्ञान पढ़ने लगते हैं वे, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होता है। अब इसके पीछे का कारण भी मैंने जाना है कि उनको सामाजिक विज्ञान विषय जो होता है ना, इतना बोरिंग क्यों लगता है। अब वैसे तो समझने वाले के लिए सामाजिक विज्ञान बिल्कुल ही एकदम सरल विषय है, मगर जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इसको हम रट के पार कर लें, तो देखो बिल्कुल असंभव है। खासकर ऐसे बच्चों से जब मैंने बात की तो ये बात निकल कर सामने आई कि सामाजिक विज्ञान विषय में उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें परेशान करती है, एक तो ये होते हैं कि इसमें सन ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ होती है, जैसे कि आपको पता है 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है, वो इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो सामाजिक विज्ञान विषय में बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं जिनको लंबा चौड़ा लिख कर आना होता है, जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन को समझाइए, असहयोग आंदोलन को समझाइए, दांडी मार्च को समझाइए। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक तो डेट भी याद रखनी पड़ती है, दूसरी बात इससे संबंधी जो चीज़ें हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप लिखनी पड़ती है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों का जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है वो उनका बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, लोग इसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मगर देखो आपको पता है कि बोर्ड परीक्षाओं में पास तो होना पड़ेगा, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आज हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आप लोग बिना पढ़े भी कैसे पास हो सकते हो। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर दूँ कि अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान विषय को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ये तो आपका चल जाएगा, मगर देखो अब आगे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, चलो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखिएगा, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अपन मान लेते हैं कि अभी तक आपको कुछ भी याद नहीं है, तो पहला काम आप लोग क्या करोगे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कि अब आपके पास में जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जैसे कि सही विकल्प हो गया, रिक्त स्थान हो गया, जोड़ी हो गई, इसके अलावा आपके क्या कहते हैं एक वाक्य में उत्तर हो गए, सत्य सत्य हो गए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम से कम आप लोग 100-200 याद कर लो, कम से कम 100 तो याद कर ही लेना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर में 30 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सही कर दिए ना, तो 30 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के लिए कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ के जाना है। इस प्रकार से आपके 30 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है ना, फिर आप अगर कर सको तो 2-2 अंक वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग ये समझिए कि 30 से 40 नंबर तक के ये आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, 40 के नहीं आते होंगे, लगभग ये 20 या 25 नंबर के आसपास के समझ लो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 या 12, 16 जो भी होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग 2-2 अंक वाले क्वेश्चन याद कर लेना। 2 के बाद में फिर देखो, फिर अगर आप लोग कर सको तो फिर आपको ध्यान देना अपने 3 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि देखो 3 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कोई ज़्यादा नहीं होती है, इनको आप लोग आसानी से याद कर पाओगे। और 3 अंक के बाद में फिर बच क्या जाता है, 3 अंक के बाद में फिर आपके बच के 4 अंक वाले क्वेश्चन, तो थोड़े बहुत 4 अंक वाले भी पढ़ जाना। तो इस तरह से तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक बता देता हूँ कि सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में जब कुछ भी अगर आपको नहीं आता है तो ये ट्रिक आपको कैसे लगानी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके टीचर ने जब भी आपको टॉपिक समझाए होंगे, सामाजिक विज्ञान विषय के पार्ट के टॉपिक समझाए होंगे ना, तब उस टीचर ने आपको ये जरूर बताया होगा पूरा कहानी की तरह कैसा क्या हुआ था। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अब उसकी पूरी कहानी तो आपके दिमाग में छप गई होगी कि कैसे हुआ था, जनरल डायर ने कैसे गोलियां चलवाई थी, कितने लोग मारे गए थे, अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी। तो बस वही तो लिखना है, आप अपने दिमाग में सोचते जाओ और उस क्वेश्चन का आंसर लिख दो। जैसे आप लिखोगे ना कहानी की तरफ, इसका भी आपको नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर इसमें नहीं काटा जाता। मगर देखो कहानी भी कुछ हद तक आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो पता चले कि आपसे पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में लिखिए, मगर आप लिख आए 1857 की क्रांति के बारे में, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो पूछा गया है ना उसी के आसपास अगर आपने लिखा ना, तो उसका आपको पूरा नंबर दिया जाएगा।
अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आपको बिना पढ़े पास होने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं मैं आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है, 2-2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना, 4 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो कि आपके पेपर में ट्रिक के रूप में काम करेगी। तो देखो, सबसे पहले जब शुरू में आप लोग लिखो ना, पेपर आपकी जो कॉपी होती है ना उसके 3 हिस्से बनाओ, 1, 2 और 3। यानी कि शुरू के पेज में ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखो जो आपको अच्छे प्रकार से याद होते हैं, ठीक है ना। जो अच्छे से याद है ना उनको शुरू में लिख के आना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, बीच वाले हिस्से में आपको वो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। और बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर लिख कर आने हैं जो कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद है। तो एक तो तरीका ये अपनाना, ठीक है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी। अगर किसी टीचर ने आपकी कॉपी को चेक करने शुरू किया और शुरू में ही उसको 2-4 पेज अच्छे देखने को मिल जाएंगे, अरे यार क्या अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी प्रकार से इसने लिखा है, तो फिर आपको वो बहुत अच्छे नंबर देगा। बीच में फिर उसको लगेगा अरे हाँ यार कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसने बहुत अच्छे भी लिखे, मगर हो सकता है कुछ के आंसर इसको अच्छे नहीं आते हो, ठीक है ना। बस जब लास्ट में देखेगा वो 2-4 पेज छोड़ने के बाद में, अरे यार इसने बाद में भी बहुत अच्छा लिखा है, तो फिर वो आपको अच्छे नंबर देकर जाएगा। तो इस तरीके को अपनाना आप लोग। शुरू में बहुत अच्छा लिखना है जो आपको अच्छे से याद होता है, बीच में ऐसी चीज़ें फंसा दो जो कि आपको अच्छे से याद नहीं है। ये पेपर के कॉपी के पेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन आंसर की बात नहीं। यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से याद है, उनको शुरू में लिखो, जो आपको अच्छे से याद नहीं है उनको बीच में लिखो, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है उनको बाद में लिखो, ठीक है ना। तो याद रखना, अच्छा बुरा अच्छा, ठीक है ना, अच्छा बुरा अच्छा। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा करना क्या है कॉपी में। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।